गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स में करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर। ये हमारा चैप्टर 3 है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर। इसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पॉलीगन क्या होता है, कर्व क्या होती है, पॉलीगन्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीगन की। पॉलीगन a simple closed curve made up of only line segment। क्या होता है हमारा पॉलीगन? ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। जो एक क्लोज कर्व हो और किससे मिलके बनी हो? लाइन सेगमेंट से बनी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। अब जैसे ये भी कर्व है बट ये पॉलीगन नहीं है तो ये क्लोज्ड कर्व, लेकिन ये लाइन सेगमेंट से नहीं बनी हुई। जैसे अब लाइन सेगमेंट से ये, ठीक है, इसे हम बोलेंगे पॉलीगन। जो क्या होती है? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होती है जो सिर्फ किससे मिलके बनती है? लाइन सेगमेंट से। ये कर्व तो है, सिंपल कर्व है और क्लोज्ड कर्व है, बट ये पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है पॉलीगन? क्योंकि ये आपकी लाइन सेगमेंट से नहीं बनी हुई, तो इसे बोलेंगे हम पॉलीगन। और ये हमारी कर्व है और इसे क्लोज्ड कर्व। ये भी क्लोज्ड कर्व है बट ये पॉलीगन भी है, लेकिन ये कर्व है लेकिन पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ। पॉलीगन क्या होता है? सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। ठीक है, आगे इसके पार्ट्स होते हैं पॉलीगन के। सबसे फर्स्ट है आपका कनकेव पॉलीगन, सेकंड है कन्वेक्स पॉलीगन एंड थर्ड है रेगुलर पॉलीगन एंड फोर्थ है इरेगुलर पॉलीगन। सबसे फर्स्ट है कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन क्या होता है? जिसमें वन एंगल इज ग्रेटर देन 180। जिसमें कम से कम वन एंगल, एक एंगल तो किससे ग्रेटर होना चाहिए? 180 से ग्रेटर होना चाहिए। और नेक्स्ट है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कनकेव का एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे ये वाला जो एंगल है ये किससे ग्रेटर है? 180 से ग्रेटर है, तो इस शेप को हम क्या बोलेंगे? कनकेव पॉलीगन। नेक्स्ट है आपका कन्वेक्स पॉलीगन। ऑल एंगल्स लेस देन 180। जिसमें सभी एंगल्स किससे लेस होने चाहिए? 180 से लेस होने चाहिए। जैसे यही ले लो, ट्रायंगल ले लो, ठीक है, क्योंकि इन तीनों का ही सम 180 होता है। इसमें ये सभी क्या है? हर प्रत्येक एंगल 180 से क्या है? इसमें लेस है। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? ऑल एंगल्स लेस देन 180। नेक्स्ट है आपका रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। जिसकी साइड्स भी और एंगल्स सभी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। वो हमारा क्या कहलाता है? रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। जैसे इक्विलेटर ट्रायंगल, फॉर एग्जांपल कौन सा हो गया रेगुलर पॉलीगन? इक्विलेटरल ट्रायंगल।
क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रत्येक साइड इक्वल होती है और प्रत्येक एंगल भी, हर एंगल भी उसका क्या होता है, इक्वल होता है। नेक्स्ट है आपका इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसकी ना तो साइड्स इक्वल हो और ना ही कोई एंगल इक्वल हो। ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर अनइक्वल, ठीक है ना, तो साइड्स इक्वल होनी चाहिए कोई और ना ही कोई एंगल इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, ट्रायंगल्स की 3 टाइप्स होती हैं ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल एंड स्केलन ट्रायंगल। और आइसोसेल्स ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, इक्विलेटर में जिसकी तीनों इक्वल होती है और उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन होगा। और इरेगुलर पॉलीगन क्या होगा, जिसकी कोई भी साइड भी इक्वल ना हो और ना ही कोई एंगल इक्वल हो, ठीक है। तो हम एग्जांपल लिख सकते हैं स्केलन ट्रायंगल। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जो किससे मिलके बनाओ, लाइन सेगमेंट से मिलके बनाओ। जैसे ये हमारा रहा पॉलीगन, ठीक है। लेकिन ये आपकी कर्व तो है, बट क्लोज्ड कर्व तो है, लेकिन इसे हम पॉलीगन नहीं बोलेंगे। पॉलीगन क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से मिलके नहीं बना हुआ, इसे क्लोज्ड कर्व जरूर बोलेंगे, ठीक है। फिर पॉलीगन के आपके टाइप्स हैं। फर्स्ट है कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन क्या होता है, वन एंगल इज ग्रेटर देन 180, जिसमें कम से कम एक एंगल तो क्या होना चाहिए, 180 से ग्रेटर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, ऑल एंगल्स लेस देन 180, जिसमें हर एंगल, प्रत्येक एंगल किससे छोटा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए। रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन जिसकी ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, जैसे स्क्वायर भी एग्जांपल हो सकता है, स्क्वायर की सभी चारों साइड्स भी इक्वल होती हैं, हर एंगल भी इक्वल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर अनइक्वल, ना तो कोई साइड्स इक्वल हो और ना ही कोई एंगल इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड फॉर एग्जांपल स्केलन ट्रायंगल। तो वो आपका किसका एग्जांपल हुआ, इरेगुलर पॉलीगन का। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में आपको कुछ फिगर दे रखी हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। ये फिगर हमें ये बतानी है कि ये कौन सी सिंपल क्लोज्ड फिगर है, कौन सी क्लोज्ड फिगर नहीं है, कर्व नहीं है, कौन सा कन्वेक्स है। इन कर्व को देख के आपको ये बताना है किस टाइप की कर्व दी हुई है आपको, पॉलीगन है या नहीं, कन्वेक्स पॉलीगन है, ठीक है। सबसे फर्स्ट पूछ रखा है कि सिंपल कर्व। अब हमें ये बताना है इसमें से सिंपल कर्व क्या है। कर्व क्या होती है, जो मतलब एक ही पॉइंट से स्टार्ट होके कहीं क्लोज्ड फिगर बनाती हो, ठीक है। जैसे अब ये होगी, इसे भी हम क्या बोलेंगे, सिंपल कर्व बोलेंगे, ठीक है, सिंपल कर्व। और नेक्स्ट ये भी आपकी क्या है, सिंपल कर्व है। ये सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि देखो एक बनी फिर उसके अंदर एक और बना हुआ है, इसे कर्व नहीं बोलते। जो एक ही मतलब साइड से ऐसे चलती रहे एक ही पॉइंट से, कहीं बीच में जाके ऐसे नहीं कि अपने आप यहाँ से ऐसे किया इस टाइप से, ये कर्व नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर भी एक और आ गया, ये भी आपकी कर्व नहीं है, ठीक है। ये कर्व है ना, देखो जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई पूरा एंड क्लोज्ड कर्व बन रही है, तो इसे भी क्या बोलेंगे, सिंपल कर्व। ये भी आपकी सिंपल कर्व है और ये भी सिंपल कर्व है। नेक्स्ट पूछा है उसने सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सी है, यही, इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये भी आपकी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये नहीं है ना ये है, इसे भी क्या बोलेंगे, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये भी आपकी सिंपल क्लोज्ड कर्व है और ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है। नेक्स्ट पूछ रहा है पॉलीगन। अब पॉलीगन और कर्व में क्या डिफरेंस बताया था, दोनों होते तो क्लोज्ड हैं, ठीक है ना, क्लोज्ड कर्व बनाते हैं, बट लेकिन पॉलीगन क्या होता है, जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बन रहा हो। तो सिर्फ आपका पॉलीगन एक तो ये होगा और एक ये, एक तो इसे हम पॉलीगन बोलेंगे और एक आपका ये सेकंड वाला ये पॉलीगन होगा, बाकी कोई भी पॉलीगन नहीं है,
ठीक है, ये भी आपका सिर्फ लाइन सेगमेंट से बन नहीं रहा, ये भी नहीं, देखो गोलाई आ गई ना, ना ये, ना इसे बोलेंगे, ना ये आपका पॉलीगन है और ना ही ये आपका पॉलीगन है। तो सिर्फ पॉलीगन कौन कौन सा है, एक ये फर्स्ट वाला और एक ये सेकंड वाला। नेक्स्ट पूछा उसने कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, जिसमें ऑल एंगल्स क्या हो, लेस देन 180 हो। अब देखो यहाँ पे आपको ऐसी कोई शेप दिख रही है, ये तो बन रहे हैं, लेकिन ये वाला एंगल 180 से ग्रेटर है तो ये नहीं है, लेकिन इसके सभी एंगल्स आपके किससे लेस देन बन रहे हैं, 180 से लेस देन बन रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स पॉलीगन बोलेंगे। कन्वेक्स पॉलीगन यही बताया था ना, जिसके सभी एंगल्स ऑल एंगल्स किससे लेस होने चाहिए, 180 से लेस होने चाहिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, कन्वेक्स पॉलीगन। उसके बाद पूछ रहा है कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन में क्या बताया था, जिसमें कम से कम एक एंगल तो 180 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, वो आपकी सिर्फ ये वाली शेप है। सबसे पहली बात तो पॉलीगन सिर्फ दो हैं, तो कन्वेक्स और कनकेव इन दोनों में ही चेक करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, कनकेव पॉलीगन, क्योंकि इसमें जो ये वाला एंगल है ये 180 से ग्रेटर बन रहा है, तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, कनकेव पॉलीगन। समझ आया ना, सिंपल कर्व फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, और सिंपल क्लोज्ड कर्व भी यही है, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। पॉलीगन फर्स्ट और सेकंड, कन्वेक्स सेकंड वाला और कनकेव फर्स्ट वाला। सिंपल क्लोज कर्व जो चारों तरफ से बंद हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि, और सिंपल कर्व भी और सिंपल क्लोज कर्व की वो लाइन सेगमेंट से बनी हो। नेक्स्ट पूछा उसने पॉलीगन। पॉलीगन की कंडीशन है कि क्लोज तो हो, क्लोज कर्व तो बने ही बने, लेकिन क्या हो, लाइन सेगमेंट से बने, इसलिए ये दोनों आपके सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, इसलिए फर्स्ट और सेकेंड आपका पॉलीगन है। फिर पूछा उसने कन्वेक्स। कन्वेक्स क्या होता है, जिसमें ऑल एंगल्स क्या हो, 180 से लेस हो। जब दो ही ये पॉलीगन है, इन दोनों में से या तो कन्वेक्स होगा या कनकेव। कन्वेक्स ये होगा क्योंकि इसके सभी एंगल्स किससे लेस हैं, 180 से लेस है। फिर उसने पूछा कनकेव। कनकेव में, कनकेव की क्या डेफिनेशन लिखवाई थी, जिसमें कम से कम एक एंगल तो 180 से ग्रेटर होना चाहिए, वो ये वाला एंगल बन रहा है इसमें, और ये लाइन सेगमेंट से भी बना हुआ है पॉलीगन, तो इसलिए ये क्या बन गया, कनकेव पॉलीगन हो गया। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट है ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, सेकेंड पूछ रखा है ए रेगुलर हेक्सागन, एंड थर्ड है आपका ट्रायंगल। इनमें हमें ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स, कि इन शेप में डायगोनल्स कितने बनेंगे। सबसे पहली बात की गई है एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर की। कन्वेक्स क्या होता है, जिसके ऑल एंगल्स क्या हो, 90 से 180 से लेस हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक क्वाड्रिलेटर बनानी है, तो मैं एक स्क्वायर ही ले लेती हूँ, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल कुछ भी ले लो। एक क्वाड्रिलेटर ले ली, ए बी सी डी। अब देखो यहाँ पे डायगोनल्स कितने बनेंगे, 1 2, और तो कोई डायगोनल्स नहीं बन रहा ना। ठीक है, तो इसके 2 डायगोनल्स हैं, ए सी और बी डी। मतलब एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर के डायगोनल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर इक्वल में 2। मतलब इसके कितने डायगोनल्स बन रहे हैं, 2 डायगोनल्स बन रहे हैं। फिर एक रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर मतलब क्या होता है, जिसकी सभी साइड्स एंगल्स इक्वल हो, और हेक्सागन होना चाहिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपका रेगुलर हेक्सागन है। ए बी सी डी ई एफ। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डायगोनल्स देखने हैं कितने हैं। पहले हम ए से लें, ए से डी, ए से सी, और ए से ई, और ए से बी लाइन है और ए से एफ लाइन है। तो 3 बने, कौन कौन से, ए सी, ए डी और ए। फिर जाते हैं बी पे। अब बी से देखो, बी से ई,
बी से डी और बी से एफ और बी से सी और बी से ए, ये लाइंस हैं, तो क्या क्या बने, बी से डी, बी से ई और बी से एफ, 3 डायगोनल्स यहाँ से बने। फिर जाते हैं सी पे। अब सी से देखो, सी से ए पहले गया हुआ है, ठीक है, सी से ई नहीं है, फिर सी से एफ भी कुछ नहीं बना हुआ, लेकिन बाद में देखो सी से डी लाइन है, सी से बी लाइन है, तो 2 ये हो गए। उसके बाद है डी की बारी, डी से ए बना हुआ है पहले से, डी से एफ नहीं है, तो डी से एफ एक ड्रॉ कर दें, डी से बी भी है, ठीक है, और डी से ई भी है, तो एक हमारा क्या बना, डी से एफ बन गया, ठीक है। उसके बाद ई की बारी आती है। अब देखो ई से सी भी बना हुआ है, ई से बी भी बना हुआ है, ई से ए भी बना हुआ है, तो ये भी सभी बने हुए हैं। फिर एफ से सी भी बना हुआ है, एफ से डी भी बना हुआ है, एफ से बी भी बना हुआ है, तो ये कितने डायगोनल्स हो गए, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मतलब एक रेगुलर हेक्सागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बने हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बने हैं, 9, ठीक है। एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर में नंबर ऑफ डायगोनल्स 2, इरेगुलर हेक्सागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स 9। उसके बाद बात करते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल में कितने बनेंगे, ये रही ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ये ट्रायंगल होती है। अब यहाँ ए से सी साइड ड्रॉ की हुई है, ए से बी, ये भी साइड ड्रॉ की है, ए से कोई नहीं आ रहा। फिर सी से देखो, सी से ए भी साइड ड्रॉ करी हुई है, सी से बी भी ड्रॉ की है, यहाँ पे भी कोई नहीं आ रहा। फिर बी से सी साइड ड्रॉ की हुई है और बी से ए भी, यहाँ भी कोई नहीं आ रहा। तो मतलब एक ट्रायंगल में नो डायगोनल्स, मतलब इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, 0 होते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं यहाँ पे, 0। तो हमने 3 के बारे में पढ़ा। फर्स्ट पढ़ा एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स 2, इरेगुलर हेक्सागन नंबर ऑफ डायगोनल्स 9, और एक ट्रायंगल में नंबर ऑफ डायगोनल्स 0। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि आपको एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर दे रखा है, ये हमारा कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। इसमें हमें इसके एंगल्स का सम ऑफ प्रॉपर्टी बतानी है। अभी तक आप लोग पहले वाली क्लासेस में पढ़ के आए हो कि कोई ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। यहाँ पे जो हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे कि क्वाड्रिलेटर होती है, क्वाड्रिलेटर के जो 4 एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है, 360 होता है। तो हमें यहाँ पे ये निकाल के दिखाना है, ठीक है। ए बी सी डी, ये आपको एक क्वाड्रिलेटर दे रखी है। पहले किसकी बात की गई है उसने, ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, ठीक है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर की बात की गई है। डायगोनल ड्रॉ कर दूं, ये AC, देखो जो ये क्वाड्रिलेटर बन रही है 2 हिस्सों में बट गई, ऊपर भी एक ट्रायंगल बन गई और नीचे भी एक ट्रायंगल बन गई। नेमिंग दे कर दो इसे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये ट्रायंगल बन रही है ABC, ये ट्रायंगल लेके चलें, इन ट्रायंगल ABC। अब इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो 3 एंगल्स बन रहे हैं और सम ऑफ एंगल ऑफ प्रॉपर्टी वाले से तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल में 180। कोई भी ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल, उनके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बनी, ठीक है। ऐसे ही आपके ऊपर भी एक ट्रायंगल बन रही है ADC, इन ट्रायंगल ADC। तो यहाँ पे भी इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल में 180। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो, लेफ्ट हैंड इक्वेशन फर्स्ट प्लस करनी है इक्वेशन सेकंड में। लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में प्लस होगी, राइट हैंड साइड राइट में प्लस होगी। अब प्लस करो लेफ्ट हैंड, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 एंगल से लेफ्ट हैंड प्लस हो गए। बीच में किस चीज़ का साइन है, इक्वल का। इसकी राइट हैंड साइड 180 प्लस में इसकी राइट हैंड साइड 180। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें कौन सी बनानी है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर के एंगल्स निकालने हैं। क्या क्या नाम है, ABCD।
अब यहाँ पे जो ए एंगल है वो किससे मिलके बन रहा है, 1 और 6 से। यहाँ पे 1 और 6 को एक साथ करो, 1 और 6 एक साथ कर दिया, क्योंकि उससे क्या बनेगा हमारा ए एंगल। फिर बी किस पे है, 2 पे, तो प्लस में यहाँ लिख दो 2। फिर सी किससे बन रहा है, 3 और 4 से। अब 3 और 4 एक साथ कर दो, ठीक है। फिर डी किससे बन रहा है, 5 से, तो लास्ट में 5। और इक्वल में अब 180 प्लस 180 कितना बन गया, ये आपका 360 बन गया, ठीक है। अब 1 और 6 क्या नाम है इसका, ए, एंगल 2 इसे क्या लिख सकते हैं, बी, और 3 और 4 इसे क्या लिख सकते हैं, सी, प्लस 5 जो 5 एंगल है इसकी क्या नेमिंग है, डी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी किसके इक्वल आ गया, 360 के इक्वल आ गया। और हमें यही निकाल के दिखाना था, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर का तो सम ऑफ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 360 होता है, क्या कनकेव का भी यही होता है, वो हमें चेक करके बताना है होता है या नहीं। अब कन्वेक्स तो क्या होता है, जिसमें सभी एंगल्स 180 से लेस होते हैं, ठीक है। लेकिन कनकेव में क्या होता है, जिसमें कम से कम एक एंगल 180 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो अब हम जैसे हमने कन्वेक्स का निकाला है, अब हम कनकेव क्वाड्रिलेटर का भी चेक करेंगे, क्या उसका भी सेम इसी टाइप से 360 आंसर आता है, ठीक है। हमें चेक करके बताना है। तो अब हम करेंगे कनकेव क्वाड्रिलेटर का। पहले हमने किया कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर का। कनकेव क्वाड्रिलेटर क्या होती है, जिसमें कम से कम एक एंगल, शेप थोड़ी बड़ी बना देते, एक एंगल किससे ग्रेटर होता है, 180 से ग्रेटर होता है। देखो ये क्वाड्रिलेटर ही बन रही है ना, 4 साइड है, 1 2 3 4, और एक जो ये एंगल है ये किससे ग्रेटर बन रहा है, 180 से ग्रेटर बन रहा है। इसका भी डायगोनल ज्वाइन कर दें, ए बी सी डी, ठीक है। ये आपकी कौन सी क्वाड्रिलेटर है, कनकेव क्वाड्रिलेटर, ठीक है। ये आपकी कनकेव क्वाड्रिलेटर। अब इसमें भी चेक करेंगे, यहाँ भी नेमिंग करें, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी चेक करते हैं सेम आता ही नहीं आता। एक ट्रायंगल कौन सी बन रही है, ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। अब ये भी ट्रायंगल बन रही है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल में 180। ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट बन गई। इसके बाद है आपकी ऊपर ट्रायंगल बन रही है बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी, ये भी ट्रायंगल है, यहाँ भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल में 180। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पे भी हम फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दें, ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो लेफ्ट हैंड में प्लस और राइट हैंड में प्लस। तो लेफ्ट हैंड देखो क्या बन रही है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल में 180 प्लस 180। ये राइट हैंड 180 है ना दोनों की। अब इसके बाद देखो हमें ए चाहिए सिर्फ 1 बन गया। फिर जो बी एंगल है वो किससे बन रहा है, 2 और 6 से मिलके बन रहा है। तो 2 और 6 को एक साथ कर दो, एंगल 2 प्लस एंगल 6। फिर जो सी एंगल है वो अकेला 5 से बन रहा है, अकेला 5 लिख दो। फिर जो डी एंगल है वो 3 और 4 से मिलके बन रहा है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। और इक्वल में 180 180 360। अब यहाँ पे देखो एंगल 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए। फिर एंगल 2 और 6 को क्या लिख सकते हैं, एंगल बी। और 5 को क्या लिख सकते हैं, एंगल सी। और जो 3 और 4 हमने एक साथ करा है उसे क्या लिख सकते हैं, एंगल डी। और किसके इक्वल आ गया, 360 के इक्वल आ गया। मतलब क्वाड्रिलेटर कोई भी हो, चाहे वो कन्वेक्स हो या फिर कनकेव हो, उसमें क्या होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वहाँ पर एंगल का जो सम आता है वो कितना आता है, हमेशा
360 होता है। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल गया कि कोई क्वाड्रिलेटर होती है उसके सभी एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 360 होता है, चाहे वो कन्वेक्स हो या फिर कनकेव क्वाड्रिलेटर हो।